संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुरु जी ने इतनी इनको कहते हैं बच्चे कहते हैं समस्या जो थी इन पे उनको बताया कि आपके घर पर कोई ब्लैक मैजिक का कोई है तो ये करिए। तो इन्होंने बात मानी नहीं, तो इनके लड़के से हाथ धोना पड़ा और लड़के की इनकी डेथ हो गई। और कैसे हुई वो आप पूरा सुनिए। कॉलिंग सत्संग मैंने कॉलिंग करा तो आंटी को पे कैसा कोई ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा कर दिया किसी ने, तो उससे जो है ना आंटी के घर घर पर जो है नेगेटिविटी का वास हो गया। और हर जगह गुरुजी ने कैसे समस्या हल करी और गुरुजी ने कैसे बचाया आंटी को। लड़के को ऐसा क्या हुआ था तो लड़के की इनकी डेथ हो गई। तो क्या आप पूरी समस्या आपको बताएंगे, पूरे जानकारी सुनिए सत्संग आपके लिए जानकारी, क्योंकि आजकल ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत आ रहे हैं। गुरु जी की कृपा हो उन पर। और मैं बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक कहते हैं कैसे हटेगा आपका। आपको देखिए पहले सत्संग सुनिए फिर आपको बताऊंगा ब्लैक मैजिक आप पे होता है तो क्या करना चाहिए आपको, और पूरी बात बताऊंगा लास्ट में। पहले आप सुनिए आंटी का कॉलिंग सत्संग, मैं कॉलिंग करूंगा आंटी को। तो आंटी को कॉलिंग करी मैंने, वो आपको सुनाते कॉलिंग इसमें क्या क्या आंटी के साथ हुआ और क्या क्या उसका सवालों के जवाब। आपको भी उसकी समस्या का हल मिलेगा ये सत्संग सुनकर, क्योंकि जिसमें महाकाल और गुरु जी के सर पे हाथ हो तो वो गुरु की कृपा उन पर होती है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मगर आंटी पे कैसे, आंटी की पूरी समस्या सुनिए फिर आपको मालूम होगा आंटी की पूरी समस्या। ठीक है, सुनिए फिर आपसे बात करेंगे आगे। चलिए। हेलो। जय गुरु जी। हाँ जी जय गुरु जी, बताइए। शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी से मतलब मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में। और मेरे साथ बहुत दुर्घटित घटना हुई अगले साल नवरात्र में। और गुरु जी का प्रोग्रेस होता था, मतलब खुशबू आती थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि गुरु जी हैं। नहीं आपको आपने कभी देखा नहीं था? नहीं गुरु जी, मुझे कभी कोई पता ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली में मैं 2011 से हूँ। और एक बार 2022 में गुरु जी का एक सत्संग मैसेज प्लेस हुआ था, तो मेरा बेटा था 17 साल का, तो वो देखा और मेरे को दिखाया, मम्मी जी देखिए देखिए गुरु जी कितने अच्छे हैं, गुरु जी देखो यहाँ पे गए। वो एक चाय वाले भैया के पास गए थे गुरु जी, वही सत्संग वही मैसेज देखे थे दोबारा। जब वो बेटा मेरा आज नहीं है मेरे पास में, नवरात्र में पता नहीं कोई कुछ कर दिया मेरे बच्चे को। और उसके बाद कहाँ है आपका बेटा? मेरा बेटा नहीं है मेरे पास। नवरात्र में गुरुजी कोई कुछ कर दिया, वो आता है बताता है कि मम्मी जी मेरे को तो कुछ लोगों ने ऐसे कर दिया, आपको सब पता चल जाएगा। और डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई है। हाँ जी, पहला नवरात्र और लास्ट नवरात्र। उसके बाद से गुरु जी को मैसेज आने लगा। क्योंकि उस इतने बड़े हादसा से गुरु जी ने मुझे संभाल के रखा है। प्रतिदिन उसका सत्संग उनका सुनती हूँ, देखती हूँ, और बहुत प्रयास करती हूँ कि छतरपुर जाने होने को, सब जा नहीं पाती हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ। तो फिर कैसे आपको सपना आता था जब गुरु जी से जुड़े थे, जब लड़का था? नहीं, जब लड़का था गुरुजी तो एक बार मैसेज आया यूट्यूब पर फेसबुक पे, तो वो मेरा बच्चा ही लाके दिखाया, मम्मी जी देखिए देखिए गुरुजी इनको आप जानते हो? बोले नहीं बेटा मैं तो नहीं जानती हूँ। को देखिए गुरुजी गए हैं चाय पीने उन अंकल के पास, उन अंकल ने प्रयास करा नहीं पहुँच पाए, लेकिन गुरुजी खुद गए हैं। वो चीज देखिए, वो रखे भी। और लास्ट ईयर 2022 में मेरा बच्चा नवरात्र में, क्योंकि हमको महाराज जी रितेश्वर महाराज का बार बार सपना आता था, गुरु जी का सपना बार बार आता था कि जो लाल लीला की लाइट आती है वही रूप में गुरु जी का बहुत मैं सपना देखती हूँ, बहुत हमेशा होता है। कई बार वो किसी रूप में हमको दर्शन भी दिए, लेकिन उस टाइम में बार बार मेरे दरवाजे के सामने फूलों की खुशबू आती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। कई बार शिव के रूप में, किसी अंकल के रूप में दर्शन भी दिए, बेटा जिस रूप में रहते हो रूम खाली कर दो, आप कहाँ रहते हो? अनजान आदमी से बात नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वो भगवान शिव थे, मैं नहीं समझ पाई और रूम नहीं खाली करी। उस रूम में न जाने क्या था, अब मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा बहुत कुछ आपको किसने बोला?
हेलो, कौन? आपको किसने बोला रूम खाली कर दो? मेरे को महाराज जी मैं पूजा करने जाती थी मंदिर और भगवान का कपड़े धोने जाती थी, तो वहाँ पे दिल्ली में मैं कभी किसी को धोती कुर्ता पहने आदमी नहीं देखी थी। तो जब जब जाती थी तो 10-11 बजे एक अंकल आते थे, तो पूजा करते थे। आप बोलते थे बेटा आप कहाँ रहते हो? हम बोले अंकल जी इधर रहते हैं। तो रूम खाली कर दो बेटा, वो रूम खाली कर दो, किराया ही तो देना है, इधर आ जाओ, द्वारिका में आ जाओ। लेकिन अब मुझे ना बोले अंकल जी रूम खोजना ढूंढना बहुत परेशानी थी। फिर एक दिन और मिले, फिर एक दिन बोले बेटा आप कहाँ रहते हो, रूम खाली कर दो। लेकिन उस टाइम मेरी मती मारी गई थी। जब से रूम में गई बहुत छोटी बड़ी क्षति हुई, घटना दुर्घटना हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड इस सब चीज को नहीं मानते थे और हम सब मौत के मुंह से बचे, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बचा। और उसके बाद आपके हस्बैंड है? हाँ जी मेरे हस्बैंड है। अच्छा वो नहीं मानते हैं और बार बार महाराज जी मेरे को काला कपड़ा में आदमी आता है, डराता है। कभी कभी मेरे बच्चे के भेष में आ जाता था मुझे मारने के लिए बच्चों के। तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश होने लगा कि बेटा तुम्हारे पर बहुत बड़ा ब्लड था, हमने टाल दिया। एक बोले अचानक, हम तो जानते भी नहीं थे। और महाराज है वहाँ मथुरा वृंदावन के आके बोले बेटा जी तुम्हारे रूम में बहुत कुछ है, तुमको नहीं पता। फिर बागेश्वर बाबा मेरे को सपने में आई, वो मंत्र भी दिए कि बेटा तुम मंदिर आओ। वहाँ पे 2 बार सपने में लेके गए, उनके गुरु जी आए, बोले मथुरा आओ, और मेरे को मंत्र दिए कि आप सिर करके आप करें। उसके बाद तो गणपति बप्पा बार बार सपने में, हनुमान जी सपने में। एक दिन देख रही हूँ कि एक लेडीज मेरे कमरे में बैठी है, नन्हा सा बच्चा लेके बोल रही दीदी बच्चा ढक लीजिए। देख रही हूँ को आँख खोल रहा है बच्चा, तो 3 नेत्र खुल रहा है। बोली मुझे नहीं पता, भगवान ने मुझे संभाला। बेचैनी हो जाती है शरीर में मेरे बच्चे के लिए। बहुत प्रयास करती थी कि मैं पहुँच जाऊँ, कोई रास्ता मिले। गुरुजी आप ही रास्ता दीजिए कि मैं आपको पहुँच पाऊँ। तो फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया महाराज जी, बस घर गए। क्योंकि मुझे दबा देता था, कुछ भी हो मुझे जब बोलती थी बेटा तुम सूख रहे हो, कमजोर हो जा रहे हो झरवा दो, तो नहीं मंदिर मत जाना। तू मेरे को कोई बोलता था मत जाओ मंदिर, मत जाओ यहाँ, मत जाओ वहाँ, लेकिन मेरे बच्चे को ले लिया। आज भी कभी किसी को सपोर्ट करता है, हम लोग में हस्बैंड के रूप में आता है कभी कभी चीज। लेकिन गुरु जी का प्रोग्रेस, जब मैं अकेले रहती हूँ तो गुरु जी की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है। गुरु जी ने मुझे संभाल के रखा है। तो अब कहाँ पे हो आप? पहले कहाँ से, अब कहाँ हो? हम गुरुजी साहबाद में पहले ब्रिजवासन में 2011 में आए, तो वहाँ पे मेरे बच्चे 4 साल पढ़े। तो फिर उन लोगों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले लिया 12 में, तो हम शाहाबाद में आए। शाहाबाद में हम 14 से लेके अभी तक हैं। एक कमरे में 8 साल रहे। वहाँ पे भी कुछ होता है तो मुझे कोई बचा लेता था। ये कहाँ पड़ता है? कौन से एरिया पड़ता है? कौन सी जगह पड़ता है? द्वारिका सेक्टर 8 में है। आप कहाँ रहते हो? हम द्वारिका सेक्टर 8 ही में है। पहले कह रहे थे, पहले कमरा चेंज कर लिया आपने? इसी में है, इसी कमरा में कमरा चेंज किए। वो कमरा बनने वाला था, टूटने वाला था। अच्छा, एयरपोर्ट के पास में है। अच्छा, वो दूसरा था। हाँ इसी अंदर में वो रूम है। उसमें भी महाराज जी जब, अब कौन जाने कोई कुछ किया था, तो बार बार जब कोरोना काला तब देखते थे कि महारानी जी कोई आ रही है, नदी है वहाँ पे पानी लेके बोल रही है बेटा मैं घर को पानी से बांध देती हूँ, कहीं मत जाना, कुछ नहीं तेरा बिगड़ पाएगा। सब कुछ सही हुआ। लेकिन जब इस रूम में हम आए, सालों भर के अंदर मेरी छोटी बड़ी लाखों घटना घटी। मेरा बेटा बिना बीमारी के बहुत कुछ दिखा। बाद में मेरे को बहुत चपेट किया, मेरे बच्चे को चपेट करता था, कभी औरत के भेष में, कभी खूब जेंट्स है आता है ब्लैक कपड़ा में आके चिल्लाता है, ट्यूबलाइट बंद करती है, कभी हाथ में सुई चुभाता, कभी अब तो मेरे हस्बैंड के भेष में वो आता है, मेरे हस्बैंड का भेष बना लेगा। कभी कभी देखूंगी हाथ ऐसे नाखून बड़ा बड़ा उसका हो जाता है। मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड ये सब चीज नहीं सुनते, नहीं मानते, मेरे घर पे क्यों नहीं मेरे आप ना वो मूल मंत्र का जाप करा करो, मूल मंत्र एक ओमकार वाला, उससे नेगेटिविटी भागती है। मूल मंत्र रहता है ना जो एक ओमकार सतनाम कर्ता पर निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैवम दुर्प्रसाद जब आसय जिज्ञासा
हैवी सच, नानक होती भी सच। और ठीक है, यहाँ तक ये आप यूट्यूब पे डालेंगे ना, आ जाएगा। भाई रिंकू जी भाई, यूट्यूब पे रोज सुनती हूँ, अब नहीं नहीं दोहराती हूँ। नहीं, उसको याद कर लो, मुंह से बोला करो। हाँ। ठीक है। जी मेरे बच्चे ये लड़की है मेरी, बार बार उसको खांसी की प्रॉब्लम होती है। नहीं वो जो ना, टैबलेट करवाने को मैं आने का प्रयास कर रही हूँ, और इन लोग के लिए ब्रेसलेट ऐसे कुछ भी गुरु जी का प्रसाद मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों का रक्षा हो जाता है। देखो उससे तो असली जो है मंत्र से होता है ना। मंत्र जपेंगे ना आपको सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। मंत्र वो ये मंत्र जो है, ये जो मूल मंत्र है, ये जाप नहीं है, जाप भी करा करो और मृत्युला संभाला करो, सबसे हो जाएगा। ठीक है। और अपना तरीके फिक्र मत कर, सबसे हो जाएगा। और मूल मंत्र की ये नेगेटिविटी दूर करता है, ऐसे डेली ने जो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक है आंटी। हाँ जी। आप ये करके देखो, तो मैं फिर भी फोन कर लेना, पर टेंशन नहीं। ठीक है। ठीक है। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु है। हिंदू? हाँ जी। क्या आ गया हिंदू? हिंदू साक्षी है? हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। और द्वारका में रहते हैं? हाँ जी, द्वारका सेक्टर 8 में रहती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है आपसे। ठीक है। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी होशियार रहिए, और गुरु जी आपको मैसेज देते हैं, मगर आप भी इस चीज़ को अब अनदेखा कर देते हैं, और आप जो है अनदेखा करते हैं। तो देखिए, आप पे कोई ब्लैक मैजिक काला जादू है, गुरु जी आपको बचाने आते हैं। मगर आपने, आंटी ने क्या बोला कि गुरु जी ने मुझे कई बार कहते हैं मैसेज दिया था, मगर मैंने उसको कहते हैं सीरियस नहीं लिया। सीरियस लेने से क्या होता है संगत जी, हम हर चीज़ को गुरुजी मैसेज देते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं, तो उससे क्या है, हमारे कष्ट नहीं रहते। गुरुजी कोई कष्ट आता है, गुरुजी बताते हैं कि ये चीज़ गलत है, इससे बच के रहिए। देखिए, हम थोड़ा सा लालच करते हैं। आंटी जैसे कमरा उनका कुछ नेगेटिविटी थी कमरे के अंदर, तो इन्हें छोड़ा नहीं, तो बच्चे से हाथ धोना पड़ा इन्हें। तो गुरुजी तो बताते हैं ना। तो संगत जी, आपको भी इन चीज़ों को देखना है। और आज का इतना ही। आपको भी कुछ अच्छा लगता है इसमें, कोई आपको समस्या का हल मिलता है, और आपको ब्लॉग में कैसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, कॉलिंग सत्संग अच्छा लगता है, और आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको देखिए अच्छा लगता है तो मुझे सुपर टैंक दे सकते हैं, जो हार्ट बना हुआ है उसमें डॉलर बना है, सुपर टैंक दीजिए और मेरे मेंबर बन जाइए। आपको स्पेशल आपके लिए वीडियो जो है सबसे पहले आपकी वीडियो पहुंचेगी, अपलोड करने से पहले पहुंच जाती है। अपलोड करते हैं उसमें हम पब्लिश नहीं करते, पब्लिश करने से पहले आपको पहुंच जाएगी। और आप पोस्ट भी डाल सकते हैं अपनी फ़ोटो के साथ, और गुरु जी की कृपा आपको होगी। और आप ये कमेंट करते हैं मैं लाइव आऊँगा, तो आपको उसमें मैं बताऊंगा, और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और गुरु की मेहर होती है, और गुरु जी की कृपा हर दम होती है। गुरु जी मेहर करते हैं, गुरु जी का कृपा सब पर हो, और गुरु जी की मेहर होती रहे। और गुरु जी मेहर करेंगे, सब पर करते हैं संगत जी। और अपने अपने घर पर स्वस्थ रहिए। और चलिए, आज का सत्संग, कॉलिंग सत्संग इतना ही। ब्लॉग जो चैनल को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग, कॉलिंग सत्संग, ब्लॉग, गुरु जी के मंदिर के ब्लॉग, हम लोटा कैसे ब्लेस कराता हूँ मैं पूरा बताता हूँ। और लोटा किस किस को मैं ब्लेसिंग देता हूँ वो भी मैं बताता हूँ, कि किस किस को ब्लेसिंग भेज रहा हूँ मैं, वो सारे अपडेट देता रहता हूँ मैं। और इसके लिए अब सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन पे जाकर ऑल पे कर लीजिए। चलिए, आज का इतना ही कॉलिंग सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और अपना घर में स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। और एक बात संगत जी, अपना ध्यान रखें बस। और ये नेगेटिविटी वाली बातें चलती रहती है, मगर फ्रॉड आदमी से आपने बच के रहना है। बहुत फ्रॉड हो रहा है, जो आपसे पैसे मांग रहा है नहीं देने, आपने गुरु जी पे डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। चलते हैं संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना।